मुलाजिमीन जिंदाबाद we want Justice we want इत्तेहाद मुलाजिमीन मुलाजिम मुलाजिम वागुजार करो तनख्वाह हमारा वागुजार करो वागुजार करो वागुजार करो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं कश्मीर क्राउन और मैं हूं आपका मेज़बान मोइन मागरे। आप मेरे पीछे देख सकते हो कि जो पहलगाम को साफ सुथरा रखने में कलीदी रोल अदा करते हैं वो मेरे पीछे इस वक्त खड़े हैं। सबके चेहरों पे इस वक्त मायूसी छाई हुई है। सब यही कहते हैं कि हम शायद खुदकुशी पे उतर आएंगे, क्योंकि इनका जो इस वक्त जो डिमांड है इनकी वो जेन्युइन है। क्योंकि अगर हर किसी की बात करेंगे तो हर कोई अपनी फैमिली को रोटी देने के लिए, उनको उनकी परवरिश करने के लिए काम करता है, नौकरी करता है, लेकिन जब महीने के एंड पे उनको तनख्वाह नहीं मिलती है, उनकी पगार नहीं मिलती है, तो कैसे एक फैमिली चल सकती है। तो यहाँ पर हम म्युनिसिपल कमेटी के काउंसलर से बात करेंगे, उनसे हम जानना चाहेंगे कि क्या इश्यूज़ है यहाँ के, किस वजह से ये प्रोटेस्ट हुआ है, यहाँ पर क्या इनका कहना है। आइए जी, आप अपना नाम बताएं और साथ साथ बताइए कि क्या मसला है। देखिए, जैसे कि आप जानते हैं कि मैं म्युनिसिपल कमेटी पहलगाम का एक काउंसलर हूं और आज सुबह सवेरे पूरे मुलाजमीन जो है म्युनिसिपल कमेटी पहलगाम के हमारे पास आए और उन्होंने यही कहा कि हमारा जो तनख्वाह है और तनख्वाह के साथ साथ बहुत सारे इश्यूज़ है कि जो हल नहीं हो रहे हैं, तो इनके ख़िलाफ़ हम आज एहतजाज करेंगे और आप हमें इसमें ताउन करिए। तो इसलिए हम इनके साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं। तो जैसे कि आपको पता है, पहले इनका सैलरी का मसला है जो कि इनको टाइम पे नहीं होती है। हर महीने 15 दिन के बाद, 20 दिन के बाद इनकी सैलरी हो जाती है। लेकिन जैसे कि आपको पता है कि इनमें भी कुछ लोगों ने जो है लोन लिया हुआ होता है, तो उसका जो इंटरेस्ट है वो बढ़ जाता है, 6-6, 5-5 हज़ार बढ़ जाते हैं। और उसके बाद में इनका जो तनख्वाह रिलीज़ हो जाता है तो पहले उसके वो 6,000 कट हो जाते हैं, जो कि बिल्कुल नाइंसाफ़ी हो रही है इनके साथ। जैसे कि आप देखोगे अदर डिपार्टमेंट्स जो है उनको 2 तारीख को या 3 तारीख को, अगर मैक्सिमम देखेंगे तो 5 तारीख को रिलीज़ हो जाता है। और उसके साथ साथ इनका जो ईयरली इंक्रीमेंट होती है, इंक्रीमेंट जो ईयरली चढ़ती है, तो वो इनका कई सालों से पेंडिंग है। लगभग 4 सालों से वो इंक्रीमेंट भी पेंडिंग है। तो उसमें यही रीज़न बताया गया था कि ACB का एक केस हुआ था म्युनिसिपल कमेटी के ऊपर 2014 या 16 में हुआ था। तो उसके बाद में इनके जो सर्विस रिकॉर्ड है वो ACB के पास था। तो आज तक ये इनको यही बताया जा रहा था कि आपकी जो सर्विस रिकॉर्ड है वो यहाँ पर नहीं है, तो आपकी इंक्रीमेंट नहीं चढ़ सकती है। जबकि 5-6 महीने पहले उनकी जो सर्विस रिकॉर्ड है वो रिलीज़ हो चुके हैं, लेकिन अभी भी इनका इंक्रीमेंट नहीं चढ़ रहा है। मुझे पता नहीं लग रहा है कि क्या रीज़न ये आज बताएंगे कि इनका इंक्रीमेंट क्यों नहीं चढ़ रहा है। ये दूसरा इशू है। और तीसरा, कोई भी मसला हो, जैसे कि बहन बेटियों का इनकी शादी होती है या किसी को कोई दर्द होता है जिसके लिए इमरजेंसी में इनको चाहे ऑपरेशन हो या दवाई लानी हो, तो उसके लिए इनको जो है कि पैसे की ज़रूरत पड़ती है, तो ये उसके लिए क्या करते हैं कि लोन के लिए अप्लाई करते हैं। उसके लिए इनको LPC लगती है। तो LPC लाने के लिए 2 दिन खाली लगते हैं। अगर हम यहाँ पर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की बात करेंगे तो LPC के लिए 2 दिन लगनी चाहिए, जबकि उसमें भी इनको 4-4, 5-5 महीने लगते हैं एक LPC सर्टिफिकेट देने के लिए। तो ये बहुत ही बड़ी नाइंसाफ़ी है इनके लिए, तो दर दर की ठोकरें खाते हैं। और तीसरा जो इशू है इनका यूनिफॉर्म का। देखिए, यूनिफॉर्म की ज़रूरत होती है तब जब बारिश होती है, बर्फ़ होता है, उस टाइम में यूनिफॉर्म की ज़रूरत लगती है। तो इनको नवंबर में ही यूनिफॉर्म होना चाहिए, जूता होना चाहिए, ग्लव्स होने चाहिए, ताकि जो आने वाला बर्फ़ होता है उसमें अच्छी तरीके से काम करे। लेकिन बदकिस्मती के साथ ये कहना पड़ रहा है, मैं भी एक काउंसलर हूँ। काउंसलर का काम क्या होता है, वो उनका काम होता है रेजोल्यूशन पास करना है। तो काउंसिल ने रेजोल्यूशन ऑलरेडी पास किया हुआ है नवंबर में ही, लेकिन अभी तक इनकी यूनिफॉर्म नहीं लाई गई। तो मुझे पता नहीं लग रहा है कि मसला क्या है आखिर। तो आज ये बता रहे हैं कि ये आज शायद प्रेसिडेंट साहब के पास गए थे, तो उसने कहा कि प्रोसेस चल रही है। बदकिस्मती के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि प्रोसेस कब तक चलेगी। जब नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी में, नवंबर दिसंबर में इतनी बर्फ़ थी, उस टाइम जब इनकी वर्दी नहीं लाई गई, तो अब फरवरी में उस वर्दी का क्या काम है। और दूसरा है जो हमारे डिलीवरीज है उनके जो सर्टिफिकेट्स होते हैं, वेज सर्टिफिकेट्स जिनको कहते हैं, तो उनको भी वो देने से कतरा रहे हैं। मुझे नहीं पता लग रहा है कि आखिर में वजह क्या है। और जब हमने इन चीज़ों पे फोकस किया तो इसमें सबसे बड़ा फॉल्ट हमें लग रहा है क्या हमारे जो अकाउंट ऑफिसर है उनके पास जितनी भी फाइलें जाती है वहाँ पर डिले होता है, जिसकी वजह से हमारे जो पूरे मुलाजमीन हैं वो परेशान होते हैं। और हमने इससे पहले भी डायरेक्टर मैडम से भी बात की थी, तो उनको हमने
हमने दरख्वास्त किया था कि जो हमारे DDO है, अकाउंट अफसर है, उनको हटाया जाए वहाँ पे, और इसीलिए हम यहाँ पर खड़े हुए हैं कि जो हमारे अकाउंट अफसर है उसको हटाया जाए, क्योंकि उसके ऊपर भी बहुत सारे कमेटियों का लोड है। अगर वो लोड बर्दाश्त नहीं कर पा रहा है, 15 दिन के बाद, आप सुन के हैरान हो जाओगे, 15 दिन के बाद एक एक कमेटी को उसको बारी आती है। अगर हमारे फाइलें जमा हो जाएगी तो 15 दिन के बाद वो उनकी बारी आती है। अगर उसमें कोई ऑब्जर्वेशन उठी उस दिन, तो दूसरे 15 दिन के बाद उसकी बारी आएगी। तो कितनी लेंथी प्रोसेस है। इसके लिए हमने रिकमेंड किया था, हमारे यहाँ पर तेजरी सामने ही है, उसमें भी एक अकाउंट अफसर बैठता है, तो अकाउंट अफसर, उसमें जो अकाउंट अफसर है उसको भी वो चार्ज दे सकते हैं। यहाँ पे हमारा R&B का अकाउंट अफसर है, उसको चार्ज दे सकते हैं। PDA का आप मुझे बताएं कि अगर इनकी जो ये मांगे हैं अगर ये पूरी नहीं हुई तो क्या होगा आगे? बिल्कुल, देखिए इनके साथ हम खड़े हैं, हमारा जो काउंसिल है पूरा इनके साथ खड़े हैं। अगर इनका मामला हल नहीं हुआ तो आज तो हमने म्युनिसिपल कमेटी के सामने प्रोटेस्ट किया है, दोबारा हमारा प्रोटेस्ट जो है वो रोड पे होगा और पूरा पहलगाम जो है वो हम बंद कर देंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, हम म्युनिसिपल कमेटी पहलगाम से स्वीपर खाकरोब अर्ज कर रहे हैं। आपकी चैनल के वसादत से हम ये गवर्नर साहब से भी अपील करते हैं और अपने हाउसिंग कमिश्नर साहब से भी अपील करते हैं कि हमारा जो तनख्वाह आज 3 महीने के बाद तनख्वाह मिला है, तनख्वाह मिलता है मगर बहुत सारा लेट, 2 2.5 महीने के बाद मिलता है। इसका हम बहुत परेशानी उठानी पड़ती है, क्योंकि हमें बैंकों में लोन है। हम हर कोई मुलाजिम जो जहाँ, चाहे स्वीपर हो, चाहे और कोई भी डिलीवरी कैजुअल लेबर हो या रेगुलर परमिट हो, हर किसी का जरिया खाली यही नौकरी है। इसके बाद हमारा कोई जरिया नहीं है। ये हमारी बदकिस्मती क्या है इतनी मेहनत करके। इसलिए हम गुजारिश करते हैं सबसे हाथ जोड़ के, या तो बाकी मुलाजिम की तरह हमको भी अपने टाइम पे अपनी मेहनत दीजिए, वरना हम कुछ भी खुदकशी करने के लिए तैयार हैं। इन पे तनख्वाह हमें सैलरी नहीं मिल रहा। आज 14 तारीख है, जबकि सब लोग मुलाजिम जो है, हमारा जो अकाउंट अफसर है, 2 से 3 तारीख तक उसका सैलरी मिल सकता है, जबकि हम सफाई कर्मचारी है। तो आज देखो इन बर्फ के चट्टानों में भी हमारा तनख्वाह नहीं मिल रहा है, क्योंकि आज 14 तारीख है। हर महीने में मुझे बता कि घर का चूल्हा कैसे जलाते हैं आप? क्योंकि हमारे पास उतना पैसा नहीं, बच्चे भूखे भी सो सकते हैं हमारे बच्चे, मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। टाइम पे हमारे। तो आपने देख लिया कि क्या इनका कहना था। इनकी जो मांग है वो बस जेन्युइन मांग है कि हमारी जो तनख्वाह होती है वो टाइम पे वागुजार की जाए, और साथ साथ अगर हम इंक्रीमेंट की बात करें, जिसे हम बोनस भी कह सकते हैं, जो सालाना बोनस मिलता है हर मुलाजिम को, तो वो इनको मिलना चाहिए, क्योंकि यही वो मुलाजिम है जो पहलगाम क्या पूरे कश्मीर को, अगर हम हर किसी म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की बात करेंगे तो वो साफ़ सुथरा रखने में अपना कलीदी रोल अदा करते हैं, और दीगर जितने भी इनके डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स होते हैं ये उनमें काम करते हैं। और साथ साथ हमारी भी रिक्वेस्ट रहेगी जो कंसर्न ऑफिशियल्स हैं इस पर फौरी तौर से कार्रवाई की जाए। Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar offers 3-year integrated classroom program for IAS, KAS specialized for college-going students of any stream. Dream big and prepare early. For counseling, visit Rakib Sir's Excellence Parepura Srinagar. For more info, call on 9469 888 333.